आप जो भी ये वीडियो देख रहे हो, आप सभी को नमस्कार। देखिए, आज हम बात करते हैं डाइट पे। एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन या जो भी मानसिक समस्याएँ हैं, उनके अंदर डाइट का क्या रोल होता है? जब मुझे ये सारी प्रॉब्लम्स थी, उस टाइम पे मैंने क्या डाइट ली थी, क्या डाइट से मुझे डिफ़रेंस आया था, उन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, आज से 100-200 साल पीछे जाएँ, तो उस समय पे भी लोगों को ऐसी समस्याएँ होती थी, लेकिन उस समय पे ये मॉडर्न मेडिसिन नहीं होती थी कि आजकल जो मेडिसिन दी जाती हैं, जैसे मुझे दी गई थी एटिजोलाम या प्रोप्रानिलोल या क्लोनाज़ेपाम, ये सब मेडिसिन नहीं होती थी। आसपास का कोई वैद्य होता था, वो इंश्योर करता था कि बस किसी तरीके से इस इंसान का पेट ठीक हो जाए, ये कोशिश करता था। उसे पेट ठीक करने की कोई दवा देता था, चाहे वो जुलाब लगवाना हो कि पेट साफ हो जाए, पेट ठीक हो जाए, ये सारी दवाएँ देता था। और जैसे ही उस इंसान का पेट ठीक होता था, महीने 2 महीने के अंदर उसकी सारी प्रॉब्लम, जैसे कि डर, घबराहट, बेचैनी, नेगेटिव थिंकिंग, ओवरथिंकिंग, ये सब चीज़ें ठीक होने लगती थी। अब ये होती कैसे थी, इनके बारे में बात करते हैं। देखिए, आज जो मॉडर्न साइंस है, वो भी ये मानती है कि हमारे अंदर एक सिस्टम है, जिसको गट ब्रेन एक्सेस बोलते हैं। हमारा दिमाग जो है, वो हमारे पेट से जुड़ा हुआ है। एक नर्व होती है, जिसको वेगस नर्व बोलते हैं, वो सीधा दिमाग से पेट को जोड़ती है। अब क्या होता है कि पेट के अंदर 2 आते हैं, एक लार्ज इंटेस्टाइन है, बड़ी आंत, उसके अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, यानी ट्रिलियंस में होते हैं वो। अच्छे बैक्टीरिया, बुरे बैक्टीरिया। जो अच्छे बैक्टीरिया होते हैं, उन्हीं का काम होता है कि हमारे अंदर अच्छे वाले केमिकल्स बनाएं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 90% सेरोटोनिन जो है वो पेट में ही बनता है, वो बैक्टीरिया ही बनाते हैं, वो जो अच्छे वाले बैक्टीरिया होते हैं वही बनाते हैं। ठीक है, डोपामाइन या फिर गाबा, ये सभी वही बनाते हैं। जैसे ही किसी इंसान को अगर अंदर से पेट खराब हो जाए, ठीक है, वो गट बैक्टीरिया जो है, वो आंतों के अंदर जो बैक्टीरिया है, वो अगर वो थोड़ा सा इम्बैलेंस हो जाए उनके अंदर, और बैड बैक्टीरिया की संख्या बढ़ जाए, तब ये सारी समस्याएं स्टार्ट हो जाती हैं। तब यहाँ से जो सिग्नल्स हैं, वो आप दिमाग तक, पेट के जो सिग्नल्स हैं वो नहीं पहुँच पाते, सेरोटोनिन बनना कम हो जाता है, डोपामाइन कम हो जाता है, और उससे हमें खुशी महसूस होना, ये सब चीज़ें कम हो जाती हैं। आप सबने नोटिस किया होगा, जैसे मुझे ये प्रॉब्लम कैसे स्टार्ट हुई थी कि मुझे डेंगू हुआ था। उस डेंगू के दौरान मुझे बहुत सारी एंटीबायोटिक दवाइयाँ, इंजेक्शंस, कुछ स्टीरॉयड इंजेक्शंस भी लगे थे। अब जो ये एंटीबायोटिक्स दवाइयाँ हैं, ये करती क्या है कि अंदर जाके सभी बैक्टीरियाज को मार देती हैं। ठीक है, जो जिस बैक्टीरिया की वजह से हमें प्रॉब्लम है, वो तो मारती है, जिसकी वजह से हमें बुखार है वो तो है ही, साथ में जो अच्छे बैक्टीरिया जो हमारे को खुशी महसूस करवाते हैं ना, डोपामाइन देते हैं, इन बैक्टीरियाज को भी मार देती है। वहाँ पे इम्बैलेंस हो जाता है। ये भी साइंस कहती है। ठीक है, जो मेडिकल साइंस है वो खुद कहती है कि एंटीबायोटिक्स दवाइयों से जो गट बैक्टीरिया है उनके अंदर इम्बैलेंस आ जाता है। उसके बाद मुझे ये सारी चीज़ें धीरे धीरे शुरू हुई। ठीक है, एंटीबायोटिक्स दवाइयाँ खाने या स्टीरॉयड इंजेक्शन जो भी लगते थे, उसके बाद ये सारी चीज़ें धीरे धीरे शुरू हुई। अब आप खुद नोटिस कीजिए कि आपको ये सारी चीज़ें कब शुरू हुई। आप में से कम 60-70% ऐसे लोग होंगे जिनको ये प्रॉब्लम होगी, तो वो ऐसे शुरू हुई होगी कि उससे पहले उन्हें कोई फीवर आया होगा, कोई बुखार, जैसे कोई टाइफाइड, कोई डेंगू या मलेरिया, वटेवर, उसके लिए उसने कोई एंटीबायोटिक्स दवाइयाँ ली होंगी, और उन्हीं एंटीबायोटिक्स दवाइयों की वजह से उनके पेट के जो गट गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया, उनके बीच में इम्बैलेंस आ गया, और उसके बाद ये चीज़ें शुरू हुई होंगी। और आप इस चीज़ से एग्री भी करेंगे। उसके अलावा भी सिर्फ ये बैक्टीरिया की बात नहीं है, इसके अलावा भी कुछ रीजंस होते हैं। जैसे मान लीजिए कि आज सिर्फ इन्हीं पे बात करेंगे, पर अलग कुछ रीजन होते हैं। जैसे किसी ने कोई बुरी घटना देख ली, उसकी वजह से उसका नर्वस सिस्टम जो है वो अशांत हो गया, फाइट एंड फ्लाइट मोड में आ गया, और उसके बाद वो उस प्रॉब्लम को शेयर करता चला जाता है, और ज़्यादा वो जो नर्वस सिस्टम है डरता चला जाता है। एक ये भी रीज़न होता है। लेकिन जो आज हम जिस रीजन पे बात कर रहे हैं, वो बैक्टीरिया के बारे में। तो हमारे पेट में, मैं आपको आम भाषा में समझाऊँ तो हमारे पेट में एक टाइप का, ये मान लीजिए जंगल है। बहुत सारे जानवर हैं उसके अंदर। ये छोटे छोटे बैक्टीरिया हैं जो हमारे लिए खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, हमारे लिए अच्छे केमिकल्स बनाते हैं, जिससे हमें खुशी महसूस होती है। ये डर, घबराहट, बेचैनी, इन सब चीज़ों से दूर रखते हैं। ठीक है, अब जब भी इनका इम्बैलेंस हो जाता है तो उसको डिसबाइसिस बोल देते हैं। ठीक है, वहाँ पे उनका बैलेंस बिगड़ जाता है। अगर आप इन सब चीज़ों को सुधार लेते हैं, अगर अपने पेट को ठीक कर लेते हैं, मोस्टली जब मैं लोगों से बात करता हूँ तो बहुत लोगों ने ये बताते हैं कि उनको ये सब चीज़ें इसलिए शुरू हुई क्योंकि उनको कॉन्स्टिपेशन हुआ था, और लगातार साल भर 6 महीने उनको कॉन्स्टिपेशन रहा, यानी कब्ज रही या पेट की कोई समस्या रही, गैस, एसिडिटी, ये बनती रहती थी। उसके बाद सडनली एक दिन ये चीज़ें शुरू हो गई, बॉडी में कोई कंपन आई, कोई घबराहट हुई, कोई डर लगा, और उस चीज़ के बारे में हमने गूगल पे सर्च करना स्टार्ट कर दिया, और फिर ये चीज़ें ऐसे बढ़ती चली गई। अब आप खुद सोचिए, जहाँ पे हमें
डिप्रेशन महसूस होता है, एक उदासी, कोई काम वाम में मन नहीं लग रहा है बिल्कुल भी, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, सभी खुश नज़र आ रहे हैं, हम बस दुखी हैं इस दुनिया में। कोई फीलिंग्स नहीं है, कोई एक्साइटमेंट नहीं है। और उसका रीज़न यही है कि सेरोटोनिन कम बन रहा है। आप खुद सोचिए कि 90% सेरोटोनिन अगर पेट में बन रहा है तो उसमें मेडिसिन का कितना रोल रह गया। अगर आप बहुत मेहनत भी करते रहते हैं, आप मेडिटेशन करते हैं, आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, अनुलोम विलोम, प्राणायाम वगैरह वगैरह काफ़ी चीज़ें, लेकिन अगर आप डाइट पे ध्यान नहीं देते, आप बाहर की जंक फूड खाते हैं, ठीक है, तला भुना, ठीक है, चीनी मैदा ये सब चीज़ें खाते हैं जिसको बैड बैक्टीरिया खाते हैं, वो चीज़ें आप बाहर से खा रहे हो जिससे बैड बैक्टीरिया, जो बुरे बैक्टीरिया उनकी संख्या बढ़ती चली जाती है और जिससे ये समस्या आती है। तो अगर आप अपने गट को ठीक कर लेते हैं तो उससे बहुत चांसेस हैं, 100% चांसेस है कि आपको बहुत बेहतर लगने लगेगा सिर्फ गुड गट बैक्टीरिया को ठीक करने से, अपनी गट हेल्थ को ठीक करने से। गट हेल्थ को ठीक करना एक दिन का काम नहीं है, आपको बता दूं, इसमें थोड़ा समय लगता है। 3 से 4 महीने मिनिमम लगते हैं गट को हील करने में। और आपकी अगर गट हील हो जाती है तो आपको ये सारी समस्याएं धीरे धीरे दूर होती नजर आएंगी। तो आपको पता चलता रहेगा कि हाँ, गट ठीक हो रहा है। जैसे गैस, एसिडिटी, ब्लोटिंग, जिसमें पेट फूला फूला महसूस होता है, ये चीज़ें जब ठीक होने लगेंगी तो आपको पता चलता रहेगा कि गट हील कर रहा है। अब डाइट पे बात करते हैं। कौन सी डाइट है? देखिए, एक तो जो सबसे बेस्ट चीज़ है जिससे गुड बैक्टीरिया को बढ़ाया जा सकता है पेट के अंदर, वो है दही। आप दही खाना ज़रूर शुरू करें, खाली पेट। सुबह दही खाएं, उसमें थोड़ा सा मीठा मिला के, चाहे गुड़ या जो भी है उसमें डाल के, थोड़ा सा गुड़ डाल के, उससे क्या होता है कि दही के अंदर बहुत संख्या में अच्छे अच्छे बैक्टीरिया होते हैं, जैसे एलरी यूटेरी, जो हमारे को गुड बैक्टीरिया बढ़ाते हैं पेट के अंदर, जैसे डाइजेशन इम्प्रूव होता है और भी बहुत सारी चीज़ें। ऐसा एक डॉक्टर थे, उन्होंने बताया कि अगर कोई इंसान डेली दही खाता है 2-3 महीने तक, तो उसे ना सडनली बहुत खुशी महसूस होने लगती है, अगर रेगुलर खाता है, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको ये भी सजेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपको जनरली ये प्रॉब्लम है गट की, आपको लगता है कि पेट खराब रहता है, काफ़ी टाइम हो गया है, तो आप सिर्फ दही पे डिपेंड ना रहें। दही तो खा सकते हैं, साथ में आप किसी अच्छी ब्रांड का, कोई भी ब्रांड आप ले सकते हैं, उसका आप प्रीबायोटिक, प्री प्लस प्रोबायोटिक फाइबर ज़रूर लें। अब ये फाइबर क्या होता है? मान लीजिए कि आपने गुड बैक्टीरिया खाए, गुड बैक्टीरिया की संख्या बढ़ गई। अब गुड बैक्टीरिया को वहाँ पे पेट में जिंदा रहने के लिए खाना चाहिए होता है। तो गुड बैक्टीरिया क्या खाते हैं? वो है फाइबर। फाइबर आपको मिल सकता है हरी सब्जियों से, फलों से आपको मिल सकता है फाइबर, ठीक है, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा उनकी संख्या बढ़ सके, वो जिंदा रह सके आपके अंदर। सो सारा खेल यही है गट का। अगर ये ठीक हो जाती है तो अगर इनके साथ आप ये जोड़ते हैं, फिर आप जोड़ते हैं मेडिटेशन या फिर जो भी टेक्निक्स होती हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो नर्वस सिस्टम को काम करती है, मेडिटेशन, हिप्नोसिस सेशन, जो भी आप चीज़ें करते हो, अगर डाइट के साथ आप करोगे तो बहुत जल्दी आप इस चीज़ से रिकवर हो सकते हो। मैंने आपको सप्लीमेंट लेने के लिए क्यों बताया है? सप्लीमेंट से क्या होगा कि थोड़ा जल्दी गट पे काम, आप दही तो लेते ही रहेंगे, लेकिन थोड़ा जल्दी असर पड़ेगा गट ठीक होने में, हेल्प करेंगे सप्लीमेंट्स। तो आप किसी अच्छे ब्रांड के, पहले आप उनके रिव्यूज़ चेक करेंगे कि किस किस को फ़ायदा हो रहा है। तो अगर किसी को अच्छा फ़ायदा हुआ हो तो आप कहीं से भी आप मंगवा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा और भी रीजंस होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि गट वाला ही हो, और भी रीज़न हो। सिर्फ किसी का नर्वस सिस्टम फाइट एंड फ्लाइट मोड में रहता है, किसी चीज़ से डर गया था, कोई घटना देख ली थी या कहीं पे कोई वीडियो देख ली थी, उससे डर गया हो, तो वो अलग मैटर, उस पर आगे बात करेंगे अगली वीडियो में। फिलहाल के लिए सिर्फ जिनका पेट खराब रहता है उनके लिए बताया गया, तो आप ले सकते हैं। जिनका पेट ठीक भी रहता है वो भी आप एक बार लेके देख सकते हैं, ठीक है। प्री प्रोबायोटिक प्लस फाइबर, ठीक है, ये आपका जो है सप्लीमेंट रहेगा। अब मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, जो घर पे जो चीज़ें हैं जिनसे आप गट को ठीक कर सकते हो, दही और छाछ, जो फर्मेंटेड चीज़ें होती हैं ना वो। इसके अलावा जो फाइबर है, जो गुड बैक्टीरिया का खाना है, वो फिर से बता देता हूँ, फल, सलाद, सब्जियाँ, ये आप ले सकते हो। इसके अलावा आप एक चीज़ और ले सकते हो, वो है ओमेगा 3। ये क्या करता है कि इन्फ्लेमेशंस, गट के अंदर अगर किसी टाइप से इन्फ्लेमेशंस हुई रहती हैं ना, सूजन आया रहता है, तो उनको कम करता है ओमेगा 3। तो आप वो भी ले सकते हैं, सप्लीमेंट के तौर पे भी ले सकते हैं। या और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनमें ओमेगा 3 पाए जाते हैं, जैसे अखरोट हो गया, या फिर अलसी के बीज हो गए। अब क्या चीज़ें नहीं खानी है उन पे और बात कर लेते हैं। आपने कोई भी शुगर बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, शुगर को बहुत कट कर दीजिए या बिल्कुल ना कर दीजिए शुगर को आप। दूसरा, आपने बाहर की तली भुनी या पैकेट बंद चीज़ें बिल्कुल बंद कर देनी है। प्रोसेस्ड फूड, मैदा, ये सब चीज़ें आपने बंद कर देनी है। आप अपने अंदर बहुत सुधार देखेंगे कुछ ही दिन में, जब आपकी गट सुधरने लगेगी।
एक चीज़ जो बहुत लोग कंज़्यूम करते हैं, कॉफ़ी या चाय, दूध वाली चाय, उसको बिल्कुल बंद कर देना है। वो इस प्रॉब्लम की ये मान लीजिए कि बहुत लोगों को सिर्फ़ इसी वजह से कि वो चाय पीते हैं, उस वजह से भी प्रॉब्लम होती है। बॉडी में अनईज़ी फ़ील होता रहता है, अनकम्फ़र्टेबल फ़ील रहता है हमेशा चाय और कॉफ़ी की वजह से। तो उसको या तो बहुत लिमिट कर दीजिए, खाना खाने के बाद एक बार आप ले सकते हैं या बिल्कुल बंद कर दीजिए आप उसे। इसके अलावा जो चीज़ आपने जोड़नी है इस डाइट के साथ, वो है इंटरमिटेंट फ़ास्टिंग। इंटरमिटेंट फास्टिंग आप ज़रूर करें, ठीक है? आप जैसे शाम को आपने 6-7 बजे तक खाना खा लेना है, फिर अगले दिन आपने 12 बजे तक कुछ नहीं खाना है। आपने भूखा रहने की कोशिश करनी है। जो चीज़ें हैं जैसे कि पानी पी सकते हो, है ना? दही खा सकते हो, ये चीज़ें आप लेकिन फास्टिंग ज़रूर करें, कम से कम 16 घंटे भूखे रहें। फिर 11-12 बजे के बाद शाम को 6 बजे तक आप खाना खा सकते हो। आप चबा कर खाना खाएँ, ठीक है? कम से कम 30-40 बार आप खाने को चबाएँ, फिर आप उसको स्वैलो करें, इससे भी डाइजेशन सुधरता है, ठीक है? बार-बार कुछ भी चीज़ें खाते मत रहो आप, उससे भी डाइजेशन पे अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। और जो चीज़ें आपको आप खुद भी नोटिस करते हो, जो चीज़ें आपके पेट को सूट नहीं करती, पेट में इन्फ्लेमेशंस पैदा करती हैं, आप उन चीज़ों को बंद कर सकते हो। जैसे कुछ-कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको गेहूँ जो होता है, गेहूँ की रोटियाँ, वो इन्फ्लेमेशन पैदा करती हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि उससे पेट खराब हो रहा है, तो आप उसको रिप्लेस करके रागी की रोटियाँ, ज्वार की या इन सब की रोटियाँ आप इस्तेमाल कर सकते हो। और भी अगर आपको कुछ लगता है जो सूट नहीं कर रहा है आपकी बॉडी में, तो आप उन सब चीज़ों को बंद कर सकते हो, ठीक है? अब मान लीजिए आपने एक अच्छी डाइट स्टार्ट कर दी है जिसमें प्रोबायोटिक, प्रीबायोटिक या फाइबर है, ठीक है? आपने एक सप्लीमेंट के थ्रू लेना स्टार्ट कर दिया है। साथ में फल, सब्जियाँ, सलाद ये सब लेना स्टार्ट कर दिया है। अब आप इसके साथ ब्रीदिंग एक्सरसाइज, मेडिटेशन ये सब करना आपको बड़ा अच्छा महसूस होने लगेगा। 15-20 दिन में आपका मूड जो है वो अच्छा रहने लगेगा। देखिए, हमारा जो पेट है ना, उससे ज़्यादा सिग्नल दिमाग के पास जाते हैं, ना कि दिमाग से सिग्नल आते हैं। दिमाग से भी सिग्नल आते हैं, लेकिन पेट ज़्यादा सिग्नल्स पहुँचाता है। जैसे ही आपका पेट ठीक होगा, आपके सिग्नल्स पहुँचने लगेंगे दिमाग के पास, सेरोटोनिन, डोपामाइन, इन सब को आप फ़ील कर पाओगे। आप खुशी फ़ील करने लगोगे धीरे-धीरे। मेरा एक दोस्त था, उसने बताया कि मेरे को ना बहुत मूड स्विंग्स होते थे। कभी मैं गुस्सा हो जाता था, कभी बहुत खुश रहता था। सडनली 1 ही मिनट बाद फिर से मूड बदल जाता था। सिर्फ़ शुगर कट करने से, है ना, चीनी को काफ़ी हद तक कम कर देने से उसके मूड स्विंग्स बंद हो गए थे। तो आप भी इन सब चीज़ों को, जो गलत चीज़ें हैं, जो आपको सूट नहीं करती, इन सब चीज़ों को अपनी लाइफ़ से आप हटाइए। इसके अलावा आप अपने आस-पास किसी ऐसे इंसान से मिलना जिसका पेट खराब रहता हो। आप पाओगे, उससे बात करोगे तो उसको ज़्यादातर दिन में नेगेटिव थॉट्स आते हैं। उसका जो मूड है वो आप हमेशा लो पाओगे, लो एनर्जी, उदास पाओगे उसके चेहरे को, वो अनकंफर्टेबल सा फ़ील करता रहेगा। एक किसी ऐसे इंसान से मिलना जो जिसका पेट बहुत अच्छा रहता हो, आप उससे पूछना वो कितना खुश रहता है, ठीक है? उससे बात करोगे, आपको पता चलेगा कि पूरे दिन में उसको ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव थॉट्स आते हैं। सो सिर्फ़ पेट, जो आपकी गट हेल्थ है वो ठीक होने पे आपका आपकी दिमाग की सारी धुंध दूर होने लगती है। आपके नेगेटिव थॉट्स जो हैं वो पॉजिटिव में कन्वर्ट होने लगते हैं। आपको थॉट्स बहुत अच्छे आने लगते हैं। सो आप ये करके देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इस चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसी वीडियोज़ आपके लिए मैं लाता रहूँगा। थैंक यू सो मच।